समय हम जहां मौजूद हैं, ये जाटों का गढ़ कहा जाता है। गोरई क्षेत्र में जाट बाहुल क्षेत्र माना जाता है। जाटों का किस तरीके का मूड है लोकसभा चुनाव को लेकर, यहाँ पर मौजूद लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? रामवीर सिंह। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का मूड रहेगा आपकी बात चुनाव को लेकर? ऐसा है, मूड की बात मैं आपको स्पष्ट कहूँ, पहली बात तो बीजेपी को जाटों की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ जो सभा हुई थी उसमें जाट या लोक दल का कोई किसी तरह का नाम और कोई बात नहीं थी। इसलिए ऐसा लगता है कि जाटों को बीजेपी की ज़रूरत है ही नहीं। जाट तो ऊपर पड़ रहे हैं, जाट तो वास्तव में ऊपर पड़ रहे हैं कि बीजेपी की जरूरत नहीं है। बीजेपी को जीत रहा है, हम वैसे ही जीत रहे हैं, इसलिए जाटों को जरूरत नहीं है बीजेपी की। समझ रहे हो, जाट नेता हैं जो उनका राष्ट्रीय नेता है, उनका अपना गठबंधन है और वो गठबंधन का विरोध अलीगढ़ में हमने स्पष्ट देखा है। और यहाँ अभी पता नहीं है जाटों की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये तो आगे की बात है। लेकिन हमें ये दिख रहा है कि जाटों की जरूरत बीजेपी को बिल्कुल नहीं है, न जाटों को चाह रहे हैं बीजेपी। क्या मानते हैं, कोई घमंड है या फिर 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं? नहीं, 400 पार का नारा जो है, मुझे तो लगता नहीं कि 400 पार बीजेपी की सीटें आएंगी, मुझे तो लगता नहीं। हालांकि जाट काफ़ी जुड़े हुए हैं, लेकिन जाट आप अगर विशेष एक समुदाय की बात कर रहे हो तो मुझे जाटों का यहाँ कोई ऐसा हस्तक्षेप दिखा भी नहीं कि जाट यहाँ किसी तरह से दमदारी में हैं। तो कौन आया था, जो चौपाल वगैरह जो भी हुई है, कौन आया था यहाँ? यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता ही थे ज़्यादा, बीजेपी के नेता थे, प्रत्याशी थे। और क्या नाम? बीजेपी के प्रत्याशी अनूप वाल्मीकि, जो हाथरस से पहले खैर से रहे हैं और वो उसमें नहीं, हाथरस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो वर्तमान में राजस्व राज्य मंत्री हैं, मंत्री रहते हुए चुनाव लड़ रहे हैं। और वो आए थे और वहाँ कोई मुझे लोक दल का कोई बड़ा नेता यहाँ दिखा नहीं, जिले स्तर का। हाँ है, कोई कार्यक्रम वगैरह भी हो रहा है? हाँ, रागनी हुई है। रागनी के बाद भाषण हुए। भाषणों में सबसे पहले यहाँ हमारे ब्लॉक प्रमुख जी को भी सबसे पहले आमंत्रित किया था, उन्होंने भी ऐसी कोई लोक दल का नाम नहीं लिया। सहयोगी जी का भी नाम आया था, लोक दल का उन्होंने भी कोई जिक्र नहीं किया। और उसके बाद में ऋषिपाल जी ने ऐसा भी, उन्होंने भी कोई नाम नहीं लिया। तो ऐसा हमें लग रहा है कि बीजेपी को जाटों की जरूरत है ही नहीं कुल मिला के। तो फिर क्या फिर जाटों का मूड भी बदल सकता है लोकसभा? हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा सुन रहे हैं हम कि अलीगढ़ में ऐसा हुआ है, और अलीगढ़ में ऐसा हुआ है। अगर यहाँ इस तरह की जाटों में लहर हुई तो ऐसा भी हो सकता है कि जाट कहीं शायद दूसरी जगह चले जाए, दूसरी जा सकते हैं। कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद है। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रपाल है जी। तो क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट हुई, प्रमुख जी बोले, प्रमुख जी ने एक भी बार हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी का नाम नहीं लिया। मंत्री जी बोले अनूप प्रधान जी, उन्होंने भी जयंत चौधरी एक बार भी नाम नहीं लिया। लास्ट तक हमने वहाँ से कंप्लेंट भेजने के बाद में एक बार जयंत चौधरी जी का नाम लिया। दूसरी बात, लोग भाजपा के अंदर, भाजपा का जो कोई कैंडिडेट है हमारा नाम नहीं लेता है। लोक दल को तो मिटा के रख देते हैं, लोक दल का कहीं भी चले जाओ। 2 मीटिंग कर चुके हैं हम, 2 मीटिंग देखा, ये कभी भी जयंत चौधरी का नाम लेते, खाली समर्थित हमारे सहयोग है, ठीक है। और जाटों की बात करते हैं कि हम जाट के बात करते हैं। हम खैर में भी देखा इनको, खैर में भी जब वहाँ पे यादव कभी भी ये कंप्लेंट आज भेजी है, यही कंप्लेंट पूछती नहीं भेजी। पहले हमारी हम उसमें गठबंधन में, तो पहले हमारे प्रत्याशी के बाद हमारा प्रत्याशी भी हमारे माननीय नेता जयंत चौधरी हैं, उनका भी नाम लेता है। दूसरी बात, अजीत सिंह का भी नाम नहीं लिया, ठीक है। आज 3 कंप्लेंट भेजने के बाद में जब जयंत चौधरी जी का नाम लिया, क्योंकि जयंत चौधरी की जरूरत नहीं है। अगर आपको जयंत चौधरी जरूरत नहीं थी तो आपने पैक्ट क्यों किया? अब पैक्ट भी कर लिया। यहाँ पे भी मंच पे जितने भी हमारे लोक दल के लीडर हैं क्षेत्र के, ठीक है, इसमें कोई ऐसा लीडर नहीं आया लोक दल का कि इन्होंने आमंत्रित किया हो। क्यों नहीं किया? लोक दल का कोई आदमी है ही नहीं, एक को भेज दिया। अरे लोक दल वालों की जरूरत नहीं है इनको। मंत्री जी हों, कोई प्रमुख हों, कोई विधायक हों, ये सांसद है। वाल्मीकि जी की बात, वहाँ से कंप्लेंट भेजा, कंप्लेंट भेजने के बाद में इन्होंने जयंत जी का एक बार नाम लिया, जैसे किसी मरे हुए नाम का आदमी का नाम लेते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? हमको क्यों दरकिनार कर रहे हो? हम लोक दल से जुड़े हुए हैं, लोक दल में रहेंगे। हम आपके साथ नहीं हैं, हम भाजपा के साथ नहीं हैं, हम लोक दल के साथ हैं। आप लोक दल के साथ हैं, वो सबका साथ सबका विकास की बातें कह रहे थे। हाँ, सबको साथ लेकर चलेंगे, गठबंधन बनाया है जयंत चौधरी जी के साथ। तो क्या लग रहा है जो चुनाव है, कहीं ना कहीं मूड भी बदल सकता है जाटों का? अब की बार
बंटाधार, लठ धरा तैयार, अपनी पहचान लठ धरा तैयार। ये कहते हैं 400 पार, हम कहते हैं बंटाधार। बस तो जाटों का मूड बदल सकता है? हाँ, बदलेगा और बदल गया और बदलेगा। हाँ, अब की बार और बदलेगा। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का जो माहौल है? नहीं, बता दीजिए। मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं, कुछ और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। दादा क्या कहेंगे, कैसे डर रहे हैं? जिस तरीके से जो बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? मीटिंग हुई, मैं तो करवा मैं ना जान बोलूं, जानते नहीं है बोलना। ग्राउंड रिपोर्ट नहीं, तमाम तरीके की बातें जो लगातार लोग कह रहे हैं। 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, अलीगढ़ लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का तमाम विरोध हुआ। अब बात लोकसभा हाथरस की कहें, लोकसभा हाथरस में जो प्रत्याशी हैं अनु वाल्मीकि जी, उनके द्वारा गोरी क्षेत्र में एक सभा को संबोधित किया। सभा में साफ तौर पर जो जाटों को लेकर जो बातें चल रही थी, उनको स्थानीय लोगों ने दरकिनार किया। स्थानीय लोगों का कहना है जयंत चौधरी की ज़रूरत सिर्फ वोटों के लिए है। मौजूदा पटल पर जो है जयंत चौधरी का नाम जितनी भी सभाएं हो रही हैं उनमें नहीं लिया जा रहा। यही कारण है जाट जो है वो नाराज़ हो सकते हैं। जिस तरीके से लोकसभा अलीगढ़ में जाट नाराज़ हुए थे, लोकसभा हाथरस में भी इसका खास असर देखने को मिल सकता है। 7 तारीख को चुनाव होने, चुनाव में लगातार तमाम तरह की बातें चल रही हैं, लोगों को मनाने का प्रयास चल रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या लोग मन पाएंगे या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल लोगों के द्वारा अपना मूड बदलने की बात कही है। खैर में उठाई क्या ये चीज हमने खैर में भी उठाई कि पहली बार मंत्री जी आए और प्रत्याशी आए और 6 विधायक वहां पे आए। 6 विधायक में से किसी ने भी अपने मुंह से जयंत चौधरी का नाम नहीं लिया। लास्ट में किसने लिया? ठीक है, और यहाँ नहीं, यहाँ भी जयंत चौधरी का किसी ने लोकदल के किसी बड़े नेता का नाम लिया ही नहीं। लास्ट में किसी ने याद दिलाया तब चौधरी चरण सिंह कंप्लेंट भेजा। वहां से बैठ के हमने बोला कि जयंत चौधरी का लोकदल का और भाजपा का पैक्ट है, तो क्यों न लोकदल के प्रत्येक उसका जयंत चौधरी जी का नाम लिया जाए। एक भी बार इन्होंने लास्ट में जब कंप्लेंट पहुंचने के बाद बोलते हैं जयंत चौधरी जिंदाबाद। ठीक है, ये तो बात हमें मालूम है, जिंदाबाद तो है, मरे तो अजीत सिंह है। नहीं, अजीत सिंह का भी नाम नहीं लिया। ठीक है, पहले भी अजीत सिंह का भी नाम नहीं लिया इन्होंने। क्यों? अजीत सिंह और जयंत चौधरी को क्यों दरकिनार किया? तो फिर तुमने उनसे पैक्ट क्यों किया? बस हमारा तो यही है, अब की बार बंटाधार। अब की बार बंटाधार की बात लोगों के द्वारा कही जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जातों का मूड किस ओर रहेगा, ये तो 7 तारीख को पता चलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।